बहुत सारी औरतें दीवानी हैं क्योंकि आप इतने सुंदर और समर्थ हो। जी जी। आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या? क्रश क्या होता है? आपको किसी पे दीवाना बनाया है क्या? आपको किसी पे? तो हम तो भगवान के दीवाने हैं ही, भगवान की नहीं दीवानी नहीं, औरतों में दीवानी औरतें हैं, आपकी गोपियां हैं। अच्छा। अरे सब हमारी माएँ बहन है, कोई नहीं दीवाना है। कभी नहीं आया क्या? भैया ये पूछ रहे तुम वृंदावन आई हो? नहीं नहीं, दर्शन करने आए थे। तो क्या दर्शन कर रही हो उल्टा सीधा? दिमाग में आया कि आपको भी कभी होता है। वो तो आप भी मनुष्य ही ना। हाँ मनुष्य तो है। हाँ, तो हर मनुष्य को किसी न किसी पे। जी जी। तो ब्याह कर लिया ना, अब हमारी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है क्या? फिर क्यों आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। अरे राम राम राम। अच्छा बच्चे भी हैं भगवान के दिए 2। अच्छा, भगवान ने दिए? क्यों आप किसकी दी हुई हो? नहीं, हम भगवान के नहीं दिए, हम तो पापा मम्मी के बीच के दिए हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, आपके पिताजी गए थे आपकी माँ के पेट में आपको बनाने? नहीं, हाँ एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें तो। समझ रहे हो? मतलब वैज्ञानिक गए थे आपकी माँ के पेट में? नहीं, वैज्ञानिक नहीं गए थे, पिताजी गया था। वाह दीदी। नहीं नहीं, दीदी वाह दीदी। तो फिर वो कैसे बन गए? पानी की बूंद से आप कैसे बन गई? आंखें कैसे बन गई? वो थर्ड पावर है। कौन है वो? ऐसे तो कहते हैं भगवान है, अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। सिस्टम पार देंगे। तो आप ईश्वर को नहीं मानती? मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता का संगम हुआ तो मैं। उसके आगे का प्रोसेस किसने किया? हाँ, उसके आगे का प्रोसेस तो पेट में अपने आप ही क्रिएट करता जाता है। दीदी दीदी। ये बताओ, आपके कपड़े बिना बनाए बन सकते हैं? नहीं अच्छा, आपका मोबाइल बिना बनाए बन सकता है? नहीं नहीं। आपका चश्मा बिना बनाए बन सकता? नहीं। सही पकड़े हैं। आपको भी तो बनाने वाला कोई है, हाँ, उसी का नाम भगवान है। नहीं, मैं तो साइंस का प्रोसेस मानती थी। तो आप बताओ, आप साइंस से बनी हो कि भगवान से बनी हो? अब ये बताओ। अब तो लगता है भगवान से ही बनी हूँ। तब साइंस फेल हो गया यहाँ? अब तो साइंस को अलग रखना पड़ेगा। फिर कौन सी विचारधारा ज्यादा ठीक लगती है आपको? ईश्वर है ये? भगवान वाली है? भगवान वाली, ईश्वर वाली। ईश्वर वाली। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब कोई है जो सब कर रहा है। हाँ सही है। हाँ जी। क्या बात, ये बात है। वीडियोस भी देखती हूँ, आपकी बातें भी सुनती हूँ, तो पर उसमें ज्यादातर ना सारी आपकी वीडियो हंसी मजाक की होती हैं। अच्छा। ये प्रश्न अपनी मर्जी से पूछते हैं या इन्हें समझ नहीं आता है? कंट्रोल। अब आप भी हमसे पूछी तो रही हो। मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे कि ये पूछना क्या चाहते हैं। कंट्रोल। आप बताओ, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैया जी आपका काफी वायरल होता है मैया। तो ये आपका काफी वायरल होता हम है। आर यू कॉमेडी मी? रुको जरा, सबर करो। मम्मी का अर्थ क्या हुआ? पढ़े लिखे हो? मम्मी का अर्थ माँ नहीं होता, मम्मी का अर्थ होता है मरी हुई। मरी हुई? मरी हुई को मम्मी कहते हैं। सही बात है, सही बात। किसे कहते हैं? पुतले को। मरी वो हुई इजिप्ट को। में मम्मियाँ होती थी, उनको मम्मियाँ बोलते हैं। सही पकड़े हैं। तो आपकी माँ जिंदा है कि मर गई? मेरी माँ जिंदा है। तो आपने उन्हें मम्मी बना दिया। आप खुद रॉन्ग बोल रही हो, मम्मी नहीं, आपकी माँ जिंदा है, इसलिए माँ। समझ रहे ना आप? माँ। मैया। मैया। माँ। माँ। सुन के अच्छा लगा। मैया। मैया। क्या बात है। जी हाँ। क्या बोलेंगे आज से? मैया। मैया। बोलो मैया। 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 क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शादी के बाद ही दोस्ती करना किसी से। वो भी नहीं करूंगी। क्या शादी नहीं करेंगे? शादी करूंगी, फिर शादी के बाद जो है मेरा पति है और कोई नहीं। मेरा पति मेरा परमेश्वर। पहले बना तो लो पति। अभी पति बना नहीं। नहीं गुरुजी, बनेगा वो तो। चलो भगवान करे आपको ब्रांडेड पति मिले। मैं आपकी मैया सुनने के लिए दिल्ली से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हो मैया। अच्छा। मैया। गुरुजी एक बार और बोल दीजिए, मैया। मैया रे मैया। ओ मैया, मैया रे मैया, एक खिलौना
छोटा सा दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ूं तो वो एक ही रट न लगा दे, बोले श्याम 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 श्याम। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, थैंक यू। ब्रांडेड पति मिल जाए आपको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपको बड़े दिनों से देख रही हूँ मैं। अच्छा। मेरे डिप्रेशन की दिक्कत है, कैसे ठीक हो? गुस्सा बहुत आता है, किस पे? जो भी मन का नहीं करता है। टेंशन लेने का नहीं। पति मन का करते हैं कि नहीं? जब नहीं करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। तो उनकी भी शिकायत रहती है ये वाली? पता नहीं पति की शिकायत क्या है क्या नहीं। दीदी दीदी वाह दीदी। एक ही जीवन मिला है, जी लो अच्छे हंसते मुस्कुराते। काहे डिप्रेशन में चली गई? डिप्रेशन नहीं। में गई थी, उससे अच्छा अपने मायके चली जाती। मायके तो गए ही थे। दुनिया में बहुत कुछ करना है। क्या करना है? बहुत बड़ा आदमी बनना है। अभी कितने बड़े आदमी हो? अभी हैं लेकिन और बड़ा बड़े आदमी कैसे बनेगा? आप तो औरत हो। अरे है ना, बड़े आदमी नहीं बन सकते आप, बड़ी औरत बन सकती हैं। वही बड़ी औरत बन जाए। खूब पैसा रुपया हो ताकि बिहारी जी की सेवा भी कर सके अच्छे से। अभी कितना पैसा है? काउंट नहीं किया पैसा। इतना है कि काउंट नहीं हो रहा है। फिर भी रो रही हो। मत, आपके पास घर है कि नहीं? हाँ घर है। बहुत लोगों के पास घर नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं। सही बात है, सही बात है। आप ऑलरेडी बड़े आदमी हैं। आपके पास जितना है ना, इतना भी बहुत लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। रुको जरा, सबर करो। जब आपके पास ऑलरेडी इतना है कि इतना औरों के पास नहीं है, तो क्या आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? वही तो गुरुजी, संतुष्टि नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। आपको बहुत पैसा चाहिए। हाँ। द्वार पे कोई आता है, भोजन वोजन कराती हो कि नहीं? हमारे इधर कोई द्वार पे आता ही नहीं है। क्योंकि आप लालची हो ना, इसलिए कोई द्वार पे नहीं आता। सही पकड़े हैं। नहीं, लालची वाली बात नहीं। जितना है पहले उतना तो खिलाओ पिलाओ। अब उतना खिला नहीं रहे, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अभी जितना उतने में 10-20 लोग खिला सकती हो कि नहीं आप? हाँ आराम से। फिर तो कितनों को खिलाया आपने? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। आप एक आंख बेच दो, एक किडनी, खूब बड़े आदमी हो जाओगे। बेचोगे? ऐसा बड़ा आदमी नहीं बनना। किडनी कितने की होगी फिर भी बताओ? होगी 2 करोड़ की। और आंख? वो भी 2 करोड़ की। करोड़पति तो ऑलरेडी हो आप। भगवान ने आपको करोड़पति बना के भेजा है, फिर भी आप परेशान हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पति कैसे हैं? पति बहुत अच्छे हैं। तो पति अच्छे हैं, मतलब कितने के होंगे आपके पति आज के रेट से? होंगे 10 करोड़ के। सही पकड़े हैं। सोचो 10 करोड़ के पति हैं, और क्या चाहिए? अच्छा ये बताओ, आपकी मृत्यु कब होगी? पता नहीं। नहीं पता? नहीं। हम बता दें? नहीं। नहीं बताएं? डर लगता है। किससे? मृत्यु से। हर सेकंड आपके जीवन से घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। हर सेकंड आपकी मृत्यु हो रही है कि नहीं? हाँ। रुला दिया ना बेचारी को। अच्छा। और हर सेकंड आपका जन्म हो रहा है। बोलो हाँ। हाँ। इसलिए आपको हर सेकंड मुस्कुराना है, हर क्षण ईश्वर का थैंक यू। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? जो अच्छा दिया उन्होंने। क्या क्या दिया भगवान ने आपको? अच्छा शरीर दिया, अच्छा मन दिया, अच्छा तन दिया, अच्छा धन दिया। अब आई समझ में? नहीं अब आई। जी। तो अब डिप्रेशन रहेगा? नहीं, अब नहीं रहेगा। कहाँ चला जाएगा? छूमंतर हो जाएगा। भगवान करे आप खूब बड़े आदमी बनो, काम करिए, अच्छी प्लानिंग करिए, हो ही जाएंगे। लेकिन टेंशन लेके क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या बात, ये बात है। राधे राधे महाराज जी, मैं रामेश्वर प्रजापति धार पीतमपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी शादी घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी थी, मेरी मर्जी से। ये रहे हो आप? आपकी मर्जी से? उनकी मर्जी जबरदस्ती करवा दी थी। किसकी मर्जी से? घर वालों की मर्जी से शादी करवा दी थी, मेरी जबरदस्ती। आपकी मर्जी नहीं थी? मेरी मर्जी नहीं थी। पूछो क्यों? क्यों? मेरे को लड़की पसंद नहीं थी, मैंने उनको तलाक दे दिया। पूछो क्यों? क्यों?
महाराज जी उनके आचरण ठीक नहीं थे। 1 वर्ष बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनकी मृत्यु हो गई। काहे मार डाले? महाराज जी मर गए जहाँ उसने दूसरी शादी करी थी। आप पसंद कर लेते, क्या पसंद नहीं था उसमें? काली थी क्या? सब कुछ ठीक था, उसके आचरण ठीक नहीं थे। रुको जरा, सबर करो। क्या ठीक नहीं थे? उसके आचरण ठीक नहीं थे महाराज जी। हस्बैंड? आचरण उसके नेचर ठीक नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो आपके माँ बाप को उसके आचरण नहीं दिखे? परिवार वालों ने जबरदस्ती जल्दबाजी में शादी करवा दी। और अभी तो रुको, मैंने साल भर बाद तलाक दे दिया उनको। क्यों ऐसा? आपने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। बेचारी वो टेंशन में देखो मर भी गई। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो महाराज जी अब मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में, आप बताइए। अब आएगी तो अब रख लोगे? तो मर के दुनिया में नहीं है। माना कि यदि वो जिंदा हो जाए, मान लो हाँ यदि वो जिंदा हो जाए अब असंभव, असंभव। अब शादी करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। नहीं अब तो करो, नहीं जो आपकी थी पत्नी मान लो और जिंदा हो जाए तो रख लोगे उसको? नहीं महाराज जी अब नहीं रख सकता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मरी पे भी तो तरस नहीं आ रहा तुम्हें? कह ही देते कि रख लेता। सही बात है, सही बात है। नहीं महाराज जी। क्यों इतने निर्दयी कैसे हो? महाराज जी अब मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में। अब क्या रहो? अब कुंवारे घूमो, अब रहो बाबा जी बन जाओ। तो फिर अब कितने साल के हो? 30 साल का हूँ। अब फिर से शादी करने का मन है क्या? नहीं महाराज जी अब नहीं करना। हाँ अब ना करना। ठीक है महाराज जी। मैं कई सालों से 5 साल से देख रहा हूँ कि मेरे कई शादी के रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है। रिश्ते फाइनल भी हो रहे हैं। अच्छा। हर चीज़ मतलब इंगेजमेंट तक जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक है। अकेला लड़का घर का हूँ, एक मिठाई की शॉप है, फास्ट फूड की भी है, कार भी है, रेंट पे चलवाते हैं। आज सब कुछ होते हुए भी ये क्या करें महाराज जी बताइए। ये भगवान क्या जुल्म है। शादी नहीं हो रही है जी। अब माँ बाप क्या है, लड़के तो पैदा कर रहे हैं, लड़कियां पैदा कर ही नहीं रहे हैं। तो अब लड़कियों की होगी ये कमी। बात तो सही है। कुछ लड़कों को तो कुंवारे रहना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानता। तो आपको कैसी चाहिए? जो सही हो, जो घर लेके चले। घर लेके, घर आए और घर लेके भाग जाए। घर लेके चले। लेके कैसी चाहिए पत्नी? घर लेके चले। गुरुजी आप तो सब जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते। सब आप जानते हैं। हमें कुछ नहीं पता। तो आप बताइए सन्यास ले लें। कितने साल के हो आप? मेरी 28 है। काम धाम कर रहे हो? बिजनेस है? दोनों बिजनेस अपने दोनों हैं। कितना कमा लेते हो महीने का? 80-90 हजार आ जाता है। तो सुन लो लड़की वालों, ये रहा लड़का 80-90 हजार रुपए कमा रहा है और गुप्ता है। तो जिसको भी पसंद आए बातचीत कर लेना। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी। उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर बताइए। इतना बड़ा आदमी था वो, 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा दिया धक्के मार के। लड़कियां चाहती क्या है? 500 करोड़ वाले को लात मार रही मार रही। तो हमारी 70-1 लाख रुपए क्या है? हाँ तुम्हारे 80 हजार क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको? घर वाले। ये गड़बड़ है बाबा। लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं हम लोग खाते पीते हैं नहीं कुछ भी। नहीं लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं है मेरे। जब मामी लोग नहीं खाते पीते मतलब भूखी मरती रहे वो लड़की चाहिए? नॉनवेज। ये तो कॉमेडी थी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मगर आप मार्गदर्शन दीजिए आप हमें। तो ए मैया काहे तुम बाजार लगा ली? चुप रहो मेरी माँ। हाँ तो यहाँ हमें लड़के की शादी नहीं हो रही, वहाँ चैपो चैपो चल रहा है। भगवान करे आपकी हो जाए। कितनी शादी करनी है? एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही। और हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम में। वही मैं सोच रहा हूँ। शादी करने से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं ली। नहीं लिया? जो टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना।
ये हमें अपने फ्यूचर में वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता के अनुसार ही चलना चाहिए? गुड क्वेश्चन। क्या मिसमैच है विचार? वो हमें डॉक्टरी पढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर? और आप क्या बनना चाहते हो? हम खेल में जाना चाहते हैं। और अभी तो रुको। क्या खेलते हो? वैसे वॉलीबॉल। तो जीते कहीं? हाँ। कहाँ जीते? जिला स्तर पर जीत गए। तो आपके मन खेल में ज्यादा लगता है? जी महाराज। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ऐसा है कि डॉक्टर बनने में आजकल कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। नीट का पेपर कभी एग्जाम लीक हो जाएगा तो ले लेना। जी। लीक तो होती रहता अपने देश में। सही पकड़े हैं। तो कभी लीक वाला हो जाए तो आपको मिल जाए तो लिख देना, क्या बन जाओगे डॉक्टर। और क्या, आजकल तो सब भारत में सब चल रहा है। तो पिताजी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अब अगली बार कब लीक होना है थोड़ा लगे रहना लाइन में, है ना जी। तो लीक जैसे ही हो तो लेके लिख देना, बन जाओगे डॉक्टर। वैसे भी आजकल कुछ डॉक्टर तो मरा नहीं है आदमी, या मर गया है तो कह देते हैं अभी है, और किडनी विडनी भी निकाल लेते हैं। सही पकड़े हैं। अपने अंदर लोभ लालच न पालिएगा, पढ़ते रहो, बन जाओ डॉक्टर तो अच्छा है ना जी महाराज। और एग्जाम भी लीक होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाएगा। धन्यवाद महाराज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी ऐसे गुरुजी, हमें गरीब आदमी, एक बच्चा है साथ में। जी जी। आप मेहनत करिए फिर जमीन खरीद लेना। नहीं, हमारी शादी तो भाई नहीं है। नहीं, बच्चा है हमारे साथ। तो शादी के बिना कैसे बच्चा आ गया? बड़े के साथ है, बड़े के लड़का है। अच्छा, बड़े भैया का। हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप अपनी भी कर लो शादी। अब कहाँ से कर लेंगे, अब तो भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। हनुमान जी की कृपा है, वह तो जैसे होगा। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या नाम जपते हो भगवान जी का? जगदीश। हमारा नाम है जगदीश, सागर जिला पे है। भगवान का नाम जपते हो? हाँ, जपते हैं। अच्छा। क्या जपते हो? हनुमान जी को बकते हैं अकेले। कैसे जपते हो, जप के बताओ। हनुमान जी को बकते हैं। जय हनुमान जी, जय जय गोसाई। जय हनुमान गोसाई। हाँ ठीक है। वाह क्या बात है। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, ऐसे बोला करो। हाँ नहीं ठीक है। क्या बोलोगे? अब हमें खुद हम पढ़ी लिखी नहीं है। सही है। ठीक है। कितने साल के हो? हमें कोई मालूम नहीं है गुरुजी। नहीं, सही बोल रहा है। सही है बस। कितने साल के हो नहीं पता? नहीं, हम आधार कार्ड लाए हैं अपने। इनके तरफ से मैं चिंतित हूँ, सोचते बहुत ज्यादा है। क्या सोचते हैं? यही क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये बहुत सोचते हैं। टेंशन लेने का नहीं। कल क्या होगा? हाँ, क्यों? बस कल के बारे में सोचते हैं। कल क्या होगा? आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा। कल यही तो होगा। और क्या होगा? कल किसने देखा है आज को हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जी हाँ। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा मुकद्दर का मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होना है वो होनी होके रहेगी किसी बहाने से। खुश रहा करो बस। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं पहले कियोस्क का काम करता था महाराज जी, SBI बैंक की कियोस्क चलाता था, छोटी वाली। हमारी दुकान पे एक दोस्त बन के आ गए हमारे एक मित्र। जी जी। वो आते जाते रहते थे, कभी कहते थे कुछ खाना बना लो, घर से कुछ मंगा लो, ये कर लो वो कर लो। अच्छा। कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तुम उस काम को करोगे तो उसमें तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो महाराज जी उनने मुझसे 22 लाख रुपए लेके फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। आज महाराज जी ना मेरी कियोस्क बची है ना कुछ बचा है महाराज जी। आज मैं बेरोजगार होके घूम रहा हूँ 3 महीने से। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो आपके पास 22 लाख थे? जरूरत पड़ती थी तो मैं दे देता हूँ उनको, कभी जरूरत पड़ती 1 लाख 2 लाख। तो हमें भी दे दो 2-4 लाख। अब तो महाराज जी वही ले गए, अब मेरे पास बचे ही नहीं है कुछ भी। अब तो मैं खुद बेरोजगार हूं सर। हमारे पास आए तब जब कुछ नहीं बचा, जब था तब आए होते तो हम बचा लेते आपके धन को। सही पकड़े हैं।
अब क्या बचा है, अब तो चले ही गया। आप आए ही तब आप थोड़ा लेट आए हमारे, आप लेट हो गए। सही बात है, सही बात है। तो अभी 22-25 लाख चले गए, आने की संभावना है? नहीं महाराज, उनने 3 लाख रुपए का चेक दिया था, उसका कोर्ट में चेक बाउंस का केस चल रहा है, मात्र 3 लाख का। पहले चेक ले लो फिर पैसा दो, इमरजेंसी में भी, क्योंकि आजकल आदमी बेईमान ज्यादा है, इसलिए हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो महाराज ऐसे सुदामा जी ने भी तो कृष्ण भगवान का ऐसे विश्वास किया अरे था। वो द्वापर था, ये कलयुग के पगले। वो द्वापर था। वहां भक्त भगवान का रिश्ता है, वहां भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, वहां कोई खाया नहीं किसी का, भगवान ने मुट्ठी भर चने चावल खाए और बदले में लौटा दिया। 22 लाख कैसे दे दिया? नहीं, उनने ये किया था कि कोई एक काम है। चलो हमें 50,000 दे दोगे? अब तो महाराज 50 रुपए भी नहीं है हमारे पास। हमारे लिए 50 रुपए नहीं है, हम मांगे तो जहर खाने को पैसा नहीं है, और वो मांगे तो 20 लाख दे दिए। अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप आशीर्वाद दे दो बस। आशीर्वाद है, भगवान राधे को राधे। सुखी रखें आप। रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में, कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और बहुत दिन हो गए, 3-4 साल हो गया। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो पत्नी गाती होगी आपकी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ, आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा, अब यही काम बचा था मेरा, हाँ, वो भी पूरा कर दिया आप। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। सामने भी आती है? सामने तो आप आते हैं। तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। आप आते हैं तो गाना आता है तो अच्छा लगता है, भूत नहीं आती है तो? वो भी दोनों आप गाते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। तो सुनते रहा करो जब अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है? हो सकता है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, पिछले जन्म की पत्नी रही हो, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। ये गड़बड़ है बाबा। महाराज तो आपने क्यों छोड़ दिया था उसको? मैंने छोड़ा तो नहीं है, मगर दूरियां समस्या की वजह से दूर हो गए, इसलिए वो आ गई आपके बिल्कुल पास। कौन सा गाना गाती है चुड़ैल? गाना तो बना के गा देती है, भोजपुरी बहुत तरह तरह गाना गा देती है। मुन्नी बदनाम हुई भी गाती है? गाना तो गा देती है, खेसारी लाल गाए हैं तो उसके ऊपर गा देती है गाना। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, और अभी तो रुको, और भूतनी का गाना सुनते रहा करो, काम करते रहा करो, और बनाओ गर्लफ्रेंड। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहती है कि जीते जी मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम छोड़ दो। तुमसे प्यार करती है ना वो? मैं कैसे क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं तुम भी आता। प्यार करो, तुम भी बोल दिया करो आई लव यू। मेरी मिसेज मेरे से नाराज होती है कि तुम तो पागल मिसेस बन को रहे हो। समझाओ ना कंडीशन के भाई वो सही की नहीं है, भूतनी है बस। अलग अलग रूप लेके आती है, बैठ जाती है, रोने लगता हूँ बैठ के, मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, भागने अरे आप रोया ना करो, इसको भी एक आई लव यू मारो उसके मुंह पे। चुड़ैल भी खुश, तुम भी खुश। अब मेरी लड़की भी पढ़ाई छूट गया उसका मेरे वजह से। आजकल लड़कों को एक लड़की नहीं मिल रही है, इन पर चुड़ैल का दिल आ गया है। नाम कभी कभी पार्वती बताती है। अच्छा, हाँ, और शायर भी कहती है फूल में कांटे नहीं होते हैं, फूल बिखर जाए तो उसमें खुशबू का पता नहीं होता। अच्छा, चला गया। फूल में कांटे होते कहाँ हैं? शायरी भी चुड़ैल चुड़ैल टाइप की कहती है काय? वो पूरी रात रात कहती है, सोने नहीं देती है बैठ के, पूरी रात रात। तुम्हारी यादों में शायरी लिखती है, क्यों लिखती हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरती हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। क्या बात है। जी हाँ। ये शायरी तो नहीं लिखती?
ऐसे नहीं कहती है। क्या कहती है? एक गाना गाया बना के जींस वाली सनिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी, उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दुल्हा खोजली। ये क्या पता 24 घंटे बातें करती है मेरे से। तुम हनुमान चालीसा सुनाना बस, तुम खुद चुड़ैल को परेशान करते होगे। चलो। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है। क्या किए रहे हो आप? काय में मजा आएगी आपको? पता नहीं, कभी लगता है कि ज्यादा कमा लेंगे तब मजा आएगी, कभी लगता है शादी हो जाएगी तब मजा आएगी, जी जी। फिर कभी लगता है घूमने चली जाओ तब मजा आ जाएगी, लेकिन जो भी कर लूँ मजा नहीं आ रही है। टेंशन लेने का नहीं। पूरी जिंदगी जीने के बाद भी आपका यही सवाल रहेगा, मजा तो आया ही नहीं। तो आप बता दीजिए ना क्या करे कि मजा आ जाए। ऐसा है कि मजा का उल्टा क्या है? जमा। मजा का है सजा। सही बात है, सही बात है। तो जहाँ मजा है वहाँ क्या है? सजा। जहाँ सुख है वहाँ क्या है? दुख। सही पकड़े हैं। तो मजा का सजा हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, पर आनंद का सारे जीवन में आनंद ही रहेगा, वहाँ उल्टा कुछ नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। तो आप पहले शादी ब्याह कर लो, सांसारिक सुख ले लो, फिर भगवान के आश्रित हो जाना। अच्छा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का, महीने का? मतलब ऐसे 1-2 लाख महीने का? हाँ। क्या बात है। जी हाँ। पति कैसे वाला चाहिए? 3 लाख तो आप ही कमाती हो। हाँ। और यदि इससे कम वाला मिला तो ताने मारोगी कि नहीं उसको? तू तो 1.5 कमाता है, मैं 3 कमाती हूँ। नहीं, वो कम ही कमाते हैं जिससे शादी होनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, वो सरकारी है, आप प्राइवेट। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य संवर जाता। बचपन से ही है। कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। ये गड़बड़ है बाबा। हाँ। वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती, और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। सही पकड़े हैं। अब बताओ, दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं, वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है। दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में? अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भूत प्रेत का मतलब सिद्धि करने का बारात मुझे हुआ, इसमें भूत प्रेत रखता हूँ तो उसे पाप है कि सही है? तो आपने कितने भूत सिद्ध किए? 20 है। 20? अरे बाबा! तो दर्शन कराओ एक आध भूत का। मतलब किसी का बुराई करने के लिए हम इस चीज को नहीं रखे हुए हैं, भलाई करने के रखे हुए हैं। अरे तो हमारी कर दो भलाई, दर्शन कराओ। तो 20 भूत में ब्रांडेड भूत कौन सा है? ब्रांडेड भूत है नट। नट नट नग। हाँ, उसका नाम है नग। नट है। नग। वो क्या करता है? इसको यहाँ से भेजेंगे ना, भेज देते हैं। हाँ, भेज के उसको ठीक करेगा। जैसे आप परिंदा बनाए तो भूत की पीठ पे चढ़ के आ गए? नहीं, किराया भाड़ा तो लगाना होगा। ये सब थोड़ा क्या भूत आपको पहुंचा दे वहाँ, भूत पहुंचा दे यहाँ? ना, ये सब थोड़ा सा कर हैं? भलाई करने के लिए चीज को रखे हुए हैं। तो भलाई तो है, किराया बच जाएगा आपका। ये 20 भूत मिल कहाँ गए आपको? तांत्रिक गुरुदेव है ना, हाँ, तो हमारा पूर्वज भूत बने हुए थे। अच्छा, आपके पूर्वज भूत थे। हाँ। तो आप भूतों की संतान हो। हाँ। तो मतलब गुरुजी के पास बोले तो जब आप भूत की संतान हो तो आपके पास 20 भूत, तो आपकी पत्नी भूतनी है क्या? नहीं, हाय वाई के नहीं। कहाँ आपकी पत्नी? यहीं पे है कहीं। ढूंढो, कहाँ भूत तो नहीं ले गया? 20 भूत घर में बिठाए हो। कहीं गए हुए हैं। ले गया भूत। अब ढूंढो, अब भूत से कहोगे ढूंढ के लाए। किसी बुराई करते पड़े के भेड़ के हरा बुराई नहीं, भलाई करते हैं। सही, आप भलाई करते रहो। जाओ जल्दी अपनी भूतनी को ढूंढो, कहाँ है?
हे भगवान। ये मैं एक ससुर का आदि मारा हूँ, हैं? ससुर के पिता हूँ। ससुर को मारी हो आप? हाँ। तो मतलब आप खुद मार मार के भूत बना देते हो? नहीं, हैं? ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा। परेड के आने से पहले हाँ। मतलब हम शादी के थे उड़ौआ। उड़ौआ। पिताजी दहेज लेने के पक्ष में थे कि दहेज लेना है। अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और तुम्हारे भूत लगे हैं तुम्हें 20। चलो दूसरे से बात करो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। पहले मुलाकात हुई थी तो 1 महीना अच्छे से चला। क्या फिर चला? घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ अच्छे से चला। जी जी। एकदम बदल गई। कौन बदल गई? गर्लफ्रेंड। कितने साल के हो आप? मैं 22। 22। और गर्लफ्रेंड कितने साल की है? वो है 28। सिस्टम पार देंगे। तो काहे बुढ़िया से कर रहे हो प्यार? तुम्हें बुढ़ी ही मिली है? शादी जरूरत थी। शादी काहे तुम दूसरे की घर जिंदगी बिगाड़ रहे हो? मला जी पहले खुद आई थी ना वो। शादीशुदा उसके पति है? हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ, एक। तो वो आपकी गर्लफ्रेंड हुई? हाँ, अब नहीं है। तो अब हमसे क्या चाहते हो? अब उसको भूल नहीं पा रहा। ऐसे भगवान करे आपकी पत्नी को भी कोई दूसरा ले जाए। जब आपका शादी ब्याह हो तो आपकी पत्नी को भी कोई भुला ना पाए, यही आशीर्वाद है आपके लिए। उनने शुरू करा था सबसे पहले। तो मतलब कोई बुलाएगा तो तुम कहीं भी चले जाओगे? अब कह रही है मेरा पति है। सही कह रही है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ भी रहे उसके साथ भी रहे। सिस्टम पार देंगे। शादी के बाद ऐसी करना तुम अपनी पत्नी, तुम बोलना तुम मेरे संग भी रहो पड़ोसी के संग भी रहो। तब मैं भूलूं कैसे, आप मुझे बता दो। किसको? उसको। मेरे घर के बगल में ही रहती है। नाम रोशन करो, कुछ अच्छा देश के लिए सोचो। अभी 22 साल के हुए कि दूसरों की गृहस्थी बिगाड़ना चालू कर दिया। तुम 44 साल के होगे तो ना जाने कितनों की बिगाड़ चुके होगे। ऐसा मत करो मेरी जान। और अभी तो रुको। जहाँ भी जाते थे हाथ पकड़ के जाते थे, घूमते थे फिरते थे। ये प्यार नहीं है बेटा, ये उम्र का अटैचमेंट है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो कहेगी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाँ भाई, उसको भी तो आप जैसे लोग चाहिए। उसका पति कितने साल का है? उसका पति बुढ़ा है। तो बुढ़ा है तो तुम जवान मिल गए। ये गड़बड़ है बाबा। तो उसका काम बन गया। तो लेकिन बाद में उसको डर लगा कि कहीं ये बुढ़ा भी हाथ से न निकल जाए। सही पकड़े हैं। बदनामी के डर से नहीं, उन्होंने बेचारी। 20,000 रुपए मांगे, मैं दे नहीं पाया ना। अच्छा, इसलिए हो गया ब्रेकअप। हाँ। 5,000 में बात नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। वो चूना लगा दिया। तो फिर आप कमाओ, कमा कमा के उसी को दो। वो तो पैसों के लिए प्यार कर रही है ना। तो ये बात तुम्हें पता चलनी चाहिए। ये तो पता है नहीं कि भूल नहीं पा रहा ना, ये दिक्कत आ रही है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सुंदर वो होते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहा। सुंदर तो सुअरी भी होती है। सुअर के लिए गधी भी सुंदर ही लगती है गधे को। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। जिस माँ ने तेरा मलमूत्र धोया उससे प्यार नहीं हुआ। एक लड़की पापा से 1 महीने में प्यार हो गया। घर भी आई थी मेरे। तो माँ से नहीं बताया कि माँ ये सेटिंग है नहीं, मेरी? ये नहीं बताई, साथ काम करते ये बताया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बस में जाता हूँ ना जिसमें, ठीक है। उसमें मेरा हाथ पकड़ लिया था। हाथ से मुलाकात हो गई, फिर नंबर लिया, बातचीत होने लग गई। फिर एकदम 1 महीना होने से 1 दिन पहले ही मैंने कहा पार्टी करेंगे, वो एकदम भूल गई मेरे को। अब भूल गई, आप भी भूल जाओ, इसी में आपकी भलाई है। तो आपका प्यार ना ऐसा हो गया है कि बांटने वाला, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम टमाटर की दुकान हो गया है। भाई 1 किलो तुम ले लो, 1 किलो तुम ले लो, थोड़ा पड़ोसन ले लो, थोड़ा ये वाला ले लो, थोड़ा वो ले ले। ठीक है, राधे राधे। बांटो ना, प्यार को संजो के रखो, काम आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने 2 शादी की। अच्छा। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली। मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। अरे देवा। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है। रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कितने साल आपके साथ रहे? साथ में क्या मतलब, 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा के छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। ये गड़बड़ है बाबा। मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था, मारपीट करता था वो। बड़े खतरनाक लोग हैं। पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर? हाँ, मेरा शादी की सालगिरह से पहले बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। रुको जरा, सबर करो। वहाँ रखता है वहाँ रह लो, अब अदला बदली मत करिएगा। ऐसा नहीं करेंगे, बस डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। नहीं, लेकिन ये बात गलत है। हाँ, उसको ले आना मेरे पास, मैं बात करके समझाऊंगा। आएंगे ही नहीं शायद। पत्नी चाहे तो पति को, एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, वो पहाड़ में ले गई। आप अपने पति को अपने प्रेम में फंसाओ। प्रेम सही पकड़े हैं। पुरुष जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है, बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाए पड़ी हैं। फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, अन्यथा वो हमसे शादी नहीं करता। अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो। अच्छा 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के, क्योंकि जहाँ प्यार थोड़ा ज्यादा वहाँ मैं एक बोलता हूँ कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। क्या कहूँ आपसे? और मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। मेरे से क्या है? ऐसा करने से फिर भी ठीक है, तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं है। गुरुदेव, तीसरा नहीं वो। अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो और जैसे रखें प्रभु जी, आप वैसे रहो। क्या बात, ये बात है। हमेशा हमारा झगड़ा रहता है। किससे? रहता है हम लव मैरिज किए हैं, फिर भी किससे हमारा झगड़ा है? हमेशा- पत्नी से झगड़ा? हाँ। क्या बोलती है पत्नी? फैमिली बोलती है आ जाओ, जल्दी आ जाओ, घर आ जाओ। ऊपर से हमारा ड्यूटी के कारण से हम आ नहीं पाते हैं। सही, पत्नी से तो बात कराओ। बंगाली लैंग्वेज ही कर पाते हैं, हिंदी नहीं कर पाते। चलो चलो जल्दी चलो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कटे प्रणाम। ठीक बा? ठीक है। क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো আমি? কি বলবো? বাড়িতে हैं? বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। नहीं? क्या भड़कते हो? मेरा माँ बाप इनको तंग करता है, ये यही बताना चाहते हैं। अच्छा, आपके सास ससुर आपको परेशान करते हैं? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पड़बो? का ना बोल पड़बो? डुम्बा डुम्बा तुम्बा टुम्बा का मतलब क्या हुआ? नमस्कार गुरुजी। गुरुजी ये आदिवासी बात है, हम भी नहीं जानते। अपने पति
से प्रेम से रहा करो, दोनों को बैलेंस बना के चलना है आप। रुको जरा, सबर करो। बैलेंस हमेशा बनाते हो। तो ज्यादा अच्छा कौन? आपकी पत्नी अच्छी है? हाँ, मैंने तो आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, आपको बुलाती रहती है आओ आओ आओ? नहीं, 6 महीने में एक बार, नहीं तो 1 महीने के लिए। तब देखो काम भी तो करना जरूरी है ना, काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जहाँ आप रहते हो पत्नी को वहीं क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते? तो पत्नी को भी सिखा देना कुछ चलाना बलाना, सीखती रहेगी अपना बेचारी, वो भी चलाएगी, 2-4 आतंकवादी निपटाई देगी। 2 साल के बाद पक्का रखेंगे। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी, हम लव मैरिज किया है, इनसे हमेशा प्यार करते हैं। लव मैरिज किया है? हाँ। की पसंद कहाँ मिल गई थी? ये हमारा गांव का दूसरा गांव, मतलब पड़ोसी वाला। तो आप वहाँ काहे के लिए गए थे दूसरे गांव? नहीं, इन्होंने ही हमें प्रपोज किया था। अच्छा। तो बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं, बोल के बताओ। आई लव यू बोलता है, आई लव यू। आई लव यू बोल नहीं, बंगाली में क्या बोलते? আমি তোমাকে ভালোবাসি। क्या किए रहे हो आप? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোকা ভালোবাসে? তোমাকে 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 ভালোবাসে? হ্যাঁ। আমি তোকা ভালোবাসে? তোমাকে তোমাকে ভালোবাসে। तो भालो है छोरा? হ্যাঁ। ठीक है। अब आप भी बोल दो भाली है। भालोबासी। अब तुम भालो हो तो ये भाली नहीं हो जाएगी? नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं हैं? नहीं होता? ऐसे नहीं होते गुरुजी। अब तुम भालो, ये भाली, लड़का लड़की, छोरा छोरी, मुंडा मुंडी। भगवान। नमस्ते गुरुजी, आपका कृपा बनाए रहे। बंगाल में नमस्ते कैसे बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार। भालोबासी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गोड़धर थे गुरुजी। एक धर प्रश्न थे? यह है, बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम? कौन देखता है? बेबी 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 किसकी? क्या किए रहे हो आप? क्या नाम है इसका? बेबी असुगम। बेबी नाम है? हाँ। अच्छा अच्छा। क्या देखना पसंद है? डोरेमोन। बताओ, भारत की राजधानी का नाम क्या है? हमको नहीं पता। फास्ट। हमको कुछ नहीं पता। आप किस राज्य से आती हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। वाह वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। ये है डोरेमोन की शिक्षा। सालों से डोरेमोन देख रही हो। बेटा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बोलो। डोरेमोन से पूछना। यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। वो भारत की राजधानी क्या है? बोलना भी हूँ क्या करी बोल। कितने साल की हो? 13। कौन सी कक्षा में हो? 8। 8वीं में हो। और आपको ये नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। क्या सोच है रे तेरी। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर। दस ताली। दीदी दीदी। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम। यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13। रुको जरा, सबर करो। तुम मोबाइल चलाते हो? हाँ। पढ़ाई में ध्यान नहीं है? है। बताओ, 3 और 3 कितना हुआ? 6। और 6 और 3? 9। और 9 और 2? 11। ठीक है। और 11 और 11? 22। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा है। सुनो, अब मोबाइल चलाते हो? हाँ। तुम बताओ, भारत की राजधानी क्या है? लखनऊ। मोबाइल में ये सब सर्च किया करो, अच्छी चीजें। YouTube चलाओ, पर उसमें कुछ नॉलेज ग्रहण करो ना। जिसने सीखना बंद कर दिया ना, वो मुर्दा है। मानना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
हमारा 11 साल शादी हो गया है और मेरी बीबी है ना, हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है। और इतना प्यार हम करते अपना बीबी को। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है, तो क्या करें बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्नी के होते हुए और किसको खोज रहे हो? ये हमको नहीं करती है, हर 2-3 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है पूरा। कोई ऐसा चीज हो जाएगा उसी के लिए पूरा बात का बतंगड़ कर देती है। तो बीबी है कि पत्नी है? पत्नी है। तो बीबी कौन है? बीबी भी यही है। तो वाइफ भी है, यहीं पर आई हुई है। 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ। वरना जल के भस्म हो सकते थे। नहीं तो वो हमको बाद में बताती। मारती भी है? मारती नहीं, आंख दिखाती है और बोलती है हम मायके चली जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। हाँ। कहाँ बात कराओ पत्नी से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ। पड़ोसन के चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। रावण ने पराई स्त्री के चक्कर में ना नाश कर लिया। हाँ हाँ। तुम्हारा क्या होगा? लगता है सब उसका बाद सब ठीक हो जाएगा। पराई के चक्कर में रावण पड़ा। हाँ हाँ। दूसरे की स्त्री के चक्कर में पड़ोगे, क्या होगा? हाँ, भस्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। और जरा सा मेरा बीवी को आप बोल दीजिए ना। ऐसा मत करो मेरी जान। आप इतना परेशान करती हो, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ हम लोग को परेशान करने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझे मेरा फीलिंग्स, और कुछ नहीं। क्यों? पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसन के प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू नाम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे पार्वती जो है शिव जी का ख्याल रखती थी, वैसी हम चाहते हैं ये मेरा ख्याल रखे। जय हो प्रभु। आपकी पत्नी भी ऐसे बोलने लग जाए कि मैं भी किसी पराये पुरुष के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, हम बोले कि ये प्यार नहीं करती है तो हम दूसरा जगह चल जाएंगे। जो बातें सुनने में अच्छी ना लगें, वो बोलना भी नहीं चाहिए। पत्नी बोल दे कि तुम भी रहो, बाहर वाला हम एक और ढूंढ लेते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा ना? बात तो सही है। हाँ। पत्नी के होते हुए पराई औरत के बारे में सोचना ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो क्यों अधर्म कर रहे हो? खोज रहे तो मिलती कहाँ है? सिस्टम पार देंगे। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। क्या कुत्ते को घी हजम होता नहीं है? ठीक है गुरु।